हेलो एवरीवन, प्रैप शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो फिजिक्स की होने वाली है, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है यूनिट एंड मेजरमेंट। टॉपिक का नाम क्या है आपका? यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, हम कैसे मेजर करते हैं सारी चीज़ों को, वो सब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, टॉपिक का नाम डाल लेते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि क्वांटिटी क्या होता है। क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी आपको बताइए, आप कोई सामान लेने जाते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी होती है। किस क्वांटिटी में आपको कौन सा सामान लाना है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो पहले हम सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वांटिटी। फर्स्ट हेडिंग डालिए क्वांटिटी, क्योंकि अगर हमें ये स्टार्टिंग की बेसिक बेसिक चीजें हैं, अगर आपको ये पता चल जाएंगी तो आपको इजीली पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एनीथिंग एनीथिंग that can be measured in numbers। सिंपल सी चीज है ये। कुछ भी जिसे हम मेजर कर सकते हैं नंबर्स में, उसे हम बोलते हैं क्वांटिटी। जैसे आपको सामान लाना है, मान लीजिए आटा लाना है, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं 1 kg, 2 kg, 3 kg, 50 kg, 90 kg। हम उसे मेजर कर सकते हैं कि हमें इतना चाहिए, क्वांटिटी इतनी चाहिए। जैसे हमारी एज है ना, हम एज को मेजर कर सकते हैं कि 5 ईयर है, 10 ईयर है, 20 ईयर है, 25 ईयर है, 50 ईयर है, इस तरीके से। और जैसे कि इस रूम का टेम्परेचर, या फिर आपके रूम जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं उस रूम का टेम्परेचर क्या है, उसको भी आप मेजर कर सकते हैं सेल्सियस में, केल्विन में। वो सारी चीज़ें भी आगे डिस्कशन करेंगे इन सब चीज़ों का, कि सेल्सियस, केल्विन, ये सब क्या होता है। तो आप मेजर कर सकते हैं। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप मेजर नहीं कर सकते? जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ पर मतलब मान लीजिए किसी की फोटो दिखाई, ठीक है, किसी हीरोइन की, हीरो की फोटो दिखा दी। मैंने आपसे पूछा कि ये कितने ब्यूटीफुल है, हीरोइन की फोटो दिखा के मैंने आपसे पूछा कि ये कितनी ब्यूटीफुल है। तो क्या आप उसे मार्किंग दे सकते हैं? क्या आप उसे मेजर कर सकते हैं कि 1 kg, 2 kg, या 1 लीटर, 2 लीटर, या फिर मीटर में, सेंटीमीटर में? ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए वो क्या है हमारी, जो अगर हम पूछ रहे हैं कि ये कितना ब्यूटीफुल है, ये किस तरीके का है, ये कितना पतला है, जैसे पूछते हैं ना हम किसी, कितने पतले हुए हो, तो वो क्या है, हमारी कोई क्वांटिटी नहीं है, जिससे क्योंकि हम उसे मेजर नहीं कर सकते। अब कितने पतले होने का मतलब क्या है कि कितने पतले हुए, थोड़े, ज्यादा, या बहुत ज्यादा। या फिर ऐसे तो नहीं है हम सेंटीमीटर में नाप के बता सकते हैं कि सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर कम हो गया या इतने सेंटीमीटर बढ़ गया। तो जो कुछ भी, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जो कुछ भी हम मेजर कर सकते हैं किसी भी यूनिट के थ्रू, कोई भी यूनिट हो उसकी, चाहे किलोमीटर में हो, या फिर किलोग्राम में हो, या फिर मीटर में हो, केल्विन में हो, ठीक है, किसी भी चीज में जब हम अगर उस किसी चीज को मेजर कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, क्वांटिटी है। क्या है वो? क्वांटिटी है। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखूंगी तो क्या लिख लेती हूँ? एज। एज हम मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, और टेम्परेचर को भी हम मेजर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी क्वांटिटी है। ये तो आपको समझ आ गया हो आराम से, क्योंकि इसमें इतना कुछ था नहीं समझाने वाला। ठीक है, क्वांटिटी क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़े। अब नेक्स्ट आएगा हमारा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी विच obey the laws of physics। क्लियर? ऐसी क्वांटिटी जो क्या करे, फिजिक्स के लॉ को फॉलो करे, ओबे करे, उनको माने, उनकी जो हमें फिजिक्स के लॉ दिए गए हैं उनके सारी कंडीशंस को फुलफिल करे, उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर मैं एग्जांपल पूछना चाहूँ आपसे, तो इसके एग्जांपल क्या होंगे? जैसे आपका फोर्स हो गया, है ना, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स के लॉ यूज होते हैं, फिजिक्स के लॉ लगते हैं, उसकी वजह से क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। और और क्या, जैसे वेलोसिटी हो गया। अगर मैं एक और नाम लिखना चाहूँ तो बताइए जरा आप, बताइए।
फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर, बहुत सारी यूनिट है। अभी हम पढ़ेंगे ना एक एक के बारे में, तब आपको डिटेल में अच्छे से पता चल जाएगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। अभी मैंने सिंपली आपको बताया है क्वांटिटी विच ओबे द लॉज ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स के रूल को फॉलो करे, लॉ को ओबे करे, उनको माने, वो क्या है, हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे प्रेशर हो गया, है ना, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई, इन सब में क्या लगता है, फिजिक्स के लॉ का यूज होता है। क्लियर हो गया सभी को? इतना इतना क्लियर है? अब जो नेक्स्ट है, हमारे पास 4 सिस्टम है यूनिट का। यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 4 सिस्टम है। 4 सिस्टम कौन कौन से हैं? सबसे पहला है CGS, सेकंड नंबर है MKS, एंड थर्ड इज FPS, एंड फोर्थ वन इज SI यूनिट। क्लियर? ये हमारे पास 4 सिस्टम है। जो हम पहले के टाइम में यूज करते थे वो था FPS। FPS पहले के टाइम में यूज किया जाता था, और जो अब हम एट प्रेजेंट हम यूज करते हैं वो है SI यूनिट। एट प्रेजेंट हम इसे यूज करते हैं। क्लियर? तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। CGS क्या होता है आपका? देखिए, अब यहाँ पर ना ये तीनों चीजें डिवाइडेड है। जैसे कैसे? C for सेंटीमीटर, G for ये हो गया आपका ग्राम, और S for हो गया आपका सेकंड। तो हमने इसमें कितनी चीजें मेजर करी? हमने इसमें 3 चीजें मेजर करी। क्या? लेंथ, मास एंड टाइम। अभी देखते रहिएगा आप, सब में हम क्या करेंगे, ये तीनों चीजें मेजर करेंगे। कैसे? जैसे हमारा MK सिस्टम आया, तो MK सिस्टम में M क्या हो गया हमारा? मीटर, K क्या हो गया? किलोग्राम, एंड S इज फॉर सेकेंड। लास्ट आया हमारा FPS मतलब फुट, पाउंड एंड सेकेंड। ठीक है, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए लास्ट में इसका डिस्कशन होगा कि ये क्या है। अब देखिए, यहाँ पर ये 3 सिस्टम है यूनिट के। मैं लिख देती हूँ एक बार, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। डिवीजन किस तरीके से किया गया था, किस तरीके से हमने मेजरमेंट की यूनिट्स बनाई थी। सबसे पहले बनाई थी CGS में क्या था? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। देखिए, सेंटीमीटर जो फर्स्ट है वो किसको मेजर कर रहा है? लेंथ को। ग्राम किसे मेजर करेगा? ग्राम किसकी यूनिट है? मास की। एंड सेकंड किसकी यूनिट है? टाइम की। तो यहाँ पर 3 चीजें ली गई थी CGS सिस्टम में, 3 चीजें ली गई थी, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड। जो 3 चीजों को मेजर करी थी, किस किस को? सेंटीमीटर किसके लिए यूज हुआ था? लेंथ के लिए। ग्राम किसके लिए यूज हुआ था? मास के लिए। और सेकंड किसके लिए यूज हुआ था? टाइम के लिए। इस तरीके से तीनों को हमने मेजर किया। ठीक है, इसमें ये जो 3 है आपके, जैसे ये मीटर। अब आ गया MK सिस्टम में जो M है, यहाँ पर भी क्या है हमारा? सेम चीजें लगेंगी, लेंथ, मास एंड टाइम। मैं लिख देती हूँ लेंथ, मास एंड टाइम। देखिए, मीटर किसकी यूनिट है? मीटर किसके लिए है? लेंथ के लिए। किलोग्राम किसके लिए? मास के लिए। और टाइम के लिए क्या है? सेकंड। फिर से यहाँ पर सेकंड, यहाँ टाइम के लिए कोई चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, CGS सिस्टम में भी सेकंड था, MK सिस्टम में भी सेकंड है, एंड लास्ट वन इज FPS सिस्टम में भी सेकंड है। यहाँ पर भी LMT। इसका मतलब लेंथ के लिए फुट यूनिट का यूज हुआ था, मास के लिए पाउंड का, एंड टाइम के लिए फिर से 1 सेकेंड। क्लियर? ये तीनों चीजें आपको क्लियर हुई? 4 सिस्टम है हमारे, CGS, MKS, FPS एंड SI यूनिट। CGS में सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, और ये सारी चीजें मेजर किसको कर रही है? लेंथ, मास और टाइम को। नेक्स्ट वन हमारा MKS में मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, एंड थर्ड वन इज FPS, फुट, पाउंड एंड सेकंड, एंड फोर्थ वन है हमारा SI यूनिट। अभी उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सब आपको क्लियर हो गया? ये सारे सिस्टम पहले के थे जो अभी यूज नहीं होते, ये पहले के थे, अभी यूज नहीं होते। अभी इनको हमें इतना पढ़ना भी नहीं, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारे एग्जाम में मेनली चीजें आती हैं
वो आती है एसआई यूनिट से। और इसके बारे में अगर पूछा जाता है तो यूनिट के बारे में पूछा जाता है, वो भी मोस्टली पूछा जाता है एफपीएस या सीजीएस। क्लियर। तो अभी इसमें सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं कि ये कौन सी सीजीएस सिस्टम कौन सा है इनमें से, इस तरीके के। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता कि किसी की डिस्कवरी के बारे में पूछा जाए, तो इतना डिटेल की जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 4 सिस्टम थे, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस एंड एसआई यूनिट। तो अब हमें पढ़ना है एसआई यूनिट डिटेल में, तो इसे फटाफट नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं एसआई यूनिट के लिए। देखिए एसआई यूनिट है वो हमारा बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 सिस्टम है उसमें। अभी बता दें जरा कौन कौन से। ये वाला जो फर्स्ट वाला चैप्टर है ये बहुत इजी चैप्टर है, आपको बहुत आराम से पढ़ना है और इसको पूरा कवर करना है क्लास में। कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी मैं, तो उनसे भी आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर है, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। क्लियर सभी को। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म। एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये है इसकी फुल फॉर्म। क्या है ये इसकी फुल फॉर्म, जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। एसआई यूनिट ऑफ, ठीक है, एसआई यूनिट की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये कहाँ पर किस ईयर में मिला था, किस ईयर में फाउंड किया था, कब इसकी डिस्कवरी हुई थी, मतलब कब इसे फाउंड किया गया था? ये फाउंड हुआ था 1971 में। और कहाँ पर? पेरिस में। कहाँ पर हुआ था? पेरिस में हुआ था। क्लियर। 1971 में कहाँ पर हुआ था? पेरिस में। ठीक है। और ये किस सिस्टम का पार्ट है? हमने 3 पढ़े थे ना, सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस। तो ये मेनली पार्ट है, इट इज पार्ट ऑफ इसका एमकेएस का, इट इज द पार्ट ऑफ एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम था ना, उसी तरीके का इसमें हम पढ़ेंगे एमकेएस। क्लियर। और ये डिवाइडेड है किसमें? इट इज डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 9 यूनिट्स। 9 यूनिट्स बोल लेते हैं, 9 पार्ट्स। क्लियर। देखिए अब 9 पार्ट्स कौन कौन से हैं अब वो देख लेते हैं एक बार। बेसिकली ये 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिर उसके बाद फिर से उसके डिवीजन है, तो टोटल इसलिए हो गए कितने? 9। देखिए ऐसा यूनिट कितने पार्ट्स में? 2 में। कौन कौन से? फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स, एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। क्लियर। अब देखिए इसमें कितनी है? 7। फंडामेंटल यूनिट कितनी है? 7। कैसे? फर्स्ट इज लेंथ, सेकंड इज मास, थर्ड इज टाइम एंड फोर्थ इज करंट, 5 is temperature, and 6 is amount of substance, 6 is amount of substance and बाकी इधर लिख देती हैं। 7th is luminous intensity, 7th is luminous इंटेंसिटी। क्लियर। देखिए जो फंडामेंटल यूनिट्स है आपका उसे 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 7 पार्ट्स में। क्लियर।
जो हमारा एसआई सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसे बेसिकली 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स है उसे फिर से हमने क्या है 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो 7 यूनिट्स हैं इसके पास। जो बेसिक यूनिट है ये कंपलसरी है, ये होना कंपलसरी है, इनका यूज बहुत ज्यादा रेगुलर बेसिस पे होता है, तो इसलिए ये 7 है। ये कौन कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्लियर हुआ सभी को? ये 7 यूनिट है। अब इनकी जो यूनिट है, अब इनकी जो एसआई यूनिट है वो क्या क्या है? लेंथ की क्या होती है? मीटर। लेंथ की क्या होती है? मीटर। मास की क्या होती है? किलोग्राम। मास की क्या होती है? किलोग्राम। ठीक है। टाइम की क्या होती है? सेकंड। टाइम की क्या होती है आपकी? सेकंड। ये जो करंट होता है आपको, करंट की क्या होती है? एम्पियर। टेम्परेचर की क्या होती है? केल्विन होती है। ये बात आप हमेशा याद रखना, किसी किसी को लगता है कि सेल्सियस होती है, लेकिन जो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की वो क्या होती है? केल्विन होती है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या होती है? मोल। क्या होती है? मोल। अच्छा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये मैं एक बार समझाती हूँ। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? जैसे एक कैंडल है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है? जल रही है। अब ये जब ये जल रही है तो ये है क्या वैसे? कैंडल। तो जो ये लाइट दे रही है आसपास, वो उसकी लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, मतलब कितनी ज्यादा फ्लेम दे रही है या कम फ्लेम दे रही है, उसे बोलते हैं हम क्या? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये किस में देखी गई थी? कैंडल में। मतलब किस में देखी जा रही है? कैंडल में। तो कैंडल से ही इसकी यूनिट का नाम है, और वो क्या है? कैंडला। ये वो क्या है? कैंडला। देखिए, वो है आपका कैंडला। मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, आपको स्पेलिंग नहीं समझ आ रही है तो। क्लियर? क्लियर हुआ सभी को? अब जो नेक्स्ट है हमारे पास 2 यूनिट है, वो कौन सी हैं? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल, फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल एंड सेकंड वन इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, देखिए, जो प्लेन एंगल है वो आपका 2D स्ट्रक्चर है, और जो सॉलिड एंगल है इसका मतलब वो 3D स्ट्रक्चर। जैसे कि कोन वगैरह आते हैं ना, कोन 3D में आता है, स्फीयर वगैरह, ये आपके हो गए 3D। और 2D में क्या आ गया? क्या आता है 2D में? एंगल्स वगैरह जो आते हैं ना, एंगल्स, लाइंस, वो सारे किस में आते हैं? 2D में। इसको मेजर करने की यूनिट क्या है? रेडियन। और इसको मेजर करने की क्या यूनिट है? रेडियन। आपने जनरली ये सुने भी नहीं होंगे, ज्यादातर किसी को बोलते हुए नहीं सुना होगा, क्योंकि ये क्या है? ड्राइव्ड यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट्स नहीं है, ड्राइव्ड यूनिट्स है। अब देखिए, मैं एक बार फिर से बताती हूँ आपको। जो ऐसा यूनिट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स। हमने बेसिकली इसको 2 टाइप से डिवीजन किया हुआ है। उनके मतलब कितनी ज्यादा यूजफुल है, कितनी ज्यादा यूज होती है, फ्रिक्वेंटली यूज होती है, उसके बेसिस पे किया हुआ है। तो फंडामेंटल यूनिट्स कितनी है? 7 है। और उन सबकी जो 7 हमारी फंडामेंटल्स हैं, उनकी सबकी यूनिट यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे लेंथ होता है, लेंथ की एसआई यूनिट क्या है? ये सारी एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं हम, सारी एसआई यूनिट है। जो हमारा यहाँ पर लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। फर्स्ट वन इज लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर। सेकंड है आपका मास, मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। क्या होती है मास की यूनिट? किलोग्राम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। एंड फोर्थ वन इज करंट, करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। करंट मेजर करते हैं ना, किसमें कितना आ रहा है, उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर, एम्पियर होती है करंट की। उसके बाद आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर की क्या होती है यूनिट? सेल्सियस नहीं होती। टेम्परेचर की बेसिकली मेजर करने की 3 यूनिट होती हैं, कौन कौन सी? सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। लेकिन जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, यानी जो हमारी एसआई यूनिट है, वो क्या है? केल्विन है। लेकिन हम जनरली जो यूज करते हैं वो हम सेल्सियस यूज करते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन जो एसआई यूनिट है वो क्या है? केल्विन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम मेजर करते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, और उसमें सॉल्वेंट है 40 ml, और हमारी शुगर है 20 ग्राम।
है ना। तो हम बताएंगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पर टोटल कितना यूज हुआ है। तो जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, मोल में। क्यों, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या है, मोल है। उसके बाद आता है सेवंथ और लास्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या आता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, अभी बताया मैंने। जैसे कोई कैंडल है वो जल रही है, तो वो कितनी इंटेंसिटी से जल रही है, कितनी इंटेंसिटी से प्रकाश को, लाइट को अपने चारों तरफ फैला रही है, उसे बोलते हैं उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये कैंडल जल रही है, तो इसी के नाम से इसका जो यूनिट है वो है क्या है, कैंडेला। क्या है इसकी यूनिट का नाम, कैंडेला। क्लियर हुआ सबको, ये सबको क्लियर हुआ, ठीक है। अब जो हमने दूसरी देखी, नेक्स्ट क्या है हमारी, ड्राइव यूनिट। क्या है नेक्स्ट, ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट क्या होती है, टू होती है। कौन सी, फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल एंड सेकंड इज सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का मतलब जो टू, जितने भी 2D फिगर्स है ना हमारे, जैसे हमारा एंगल, ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, उसके बाद स्क्वायर हो गया, इस टाइप के जितने भी 2D फिगर है वो सब क्या है, हमारे प्लेन एंगल है। और जिसे हम किस में मेजर करते हैं, उनके एंगल को किस में मेजर करते हैं, रेडियन में। क्लियर हो गई बात। ये आपको ज्यादातर पता नहीं होगा, लेकिन मैथ्स में जनरली इसका यूज होता है, यहाँ नहीं होता, नॉर्मल लैंग्वेज में भी नहीं होता। और उसके बाद है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब 3D फिगर। 3D फिगर का मतलब कि वो स्फीयर हो सकता है, वो कोन हो सकता है ना। ये सारी फिगर्स कैसी हैं, 3D फिगर्स हैं। और इसकी जो यूनिट है वो क्या है, स्टेरेडियन। क्या यूनिट है इसकी, स्टेरेडियन। क्लियर हो गया आपको, क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पे स्पेलिंग भी लिख दिया ताकि आप देख सकें। ये सब कुछ क्लियर है आपको, मैंने ऐसा यूनिट के बारे में बता दिया सब कुछ। क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देख, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, कहाँ पर इसकी डिस्कवरी हुई, पेरिस में हुई, पेरिस में, फ्रांस में। ठीक है, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे, फ्रांस लिख दीजिए, फिर ब्रैकेट में पेरिस लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर, ये भी ठीक है। और ये डिवाइड किया गया है इसे 9 पार्ट्स में। और जो एसआई सिस्टम है वो एमके सिस्टम की तरह ही है। जो फंडामेंटल यूनिट है वो 7 है, उनके आपको मैंने यूनिट्स बता दिए। ये जो यूनिट्स है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जाती है एग्जाम में कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या है, या फिर करंट की एसआई यूनिट क्या है, तो वो आपको बतानी है, आपको याद रखनी है। ऐसे जो 7 है उनकी एसआई यूनिट के साथ उन्हें लर्न करना है अच्छे से। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये क्या है आपकी ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ये बता दी मैंने आपको, रेडियन और स्टेरेडियन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, अब जो हम फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, वो एक्चुअल में होती क्या है, वो एक्चुअल में क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हमने मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। मैंने बताया था ना, जो क्या करती है, फिजिक्स के लॉ को ओबे करती हैं, उनको मानती हैं, उनकी हिसाब से चलती है ना, तो वो होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली 2 पार्ट्स में बांटा गया है क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। उसके 2 पार्ट्स हैं, कौन कौन से, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। हेडिंग डालिए एक बार, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के 2 पार्ट्स हैं, फिजिकल क्वांटिटी के 2 पार्ट्स हैं, कौन कौन से, फर्स्ट इज स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, एंड सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर और वेक्टर क्या होता है आपका, ठीक है। देखिए, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मेजर करना हो, क्या मेजर करना हो, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। क्लियर, जैसे मैग्नीट्यूड का मतलब हमें क्या मेजर करना है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या करना है, डायरेक्शन पे भी ध्यान देना है। मैग्नीट्यूड प्लस, यानी लिखते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो हमें दोनों बताया उसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी।
क्लियर। अब देखिए मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल समझाती हूँ कि ये दोनों चीजें हैं क्या। देखिए जो आपका स्केलर क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लीजिए कि आप कहीं गए, है ना, आप चल रहे हैं रास्ते में, तो आपसे किसी ने बोला कि यहाँ पर 15 किलोमीटर के दायरे में, जहाँ पर आप, जैसे आप यहाँ जा रहे हैं, यहाँ आप जा रहे हैं, है ना, चलते जा रहे हैं इस रोड पे, तो उसने बोला कि यहाँ पर ना 15 किलोमीटर के दायरे में, 15 किलोमीटर के दायरे में क्या है, एक एक बॉक्स है जिसके अंदर पैसे हैं। जैसे उसमें नहीं होता, मान लीजिए उसमें 15 लाख रुपए है, ठीक है। ऐसे बोला उसने कि यहाँ 15 किलोमीटर के दायरे में एक बैग है, एक बॉक्स है, उसके अंदर क्या है, 15 लाख रुपए है। क्लियर। तो आपने क्या करा, आप ढूंढने लग गए, इधर उधर ढूंढने लग गए, सब ढूंढने लग गए इसी तरीके से। मतलब आप गए, आपने हर तरफ देखा, आप शुरुआत कर दी, खुदाई उदाई करना शुरू कर दिया। अब वो 15 किलोमीटर का एरिया, अगर आप इधर खड़े हैं, तो आपको अपने चारों तरफ सर्कुलर उसमें पूरा 15 किलोमीटर एरिया कवर करना पड़ेगा ना। 15 किलोमीटर पूरा एरिया कवर करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें क्या लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। फिर आप उससे पूछना चाहेंगे कि भाई बस ये बता दे कि किस तरफ है ना। आप पूछेंगे बस ये बता दे किस तरफ है, ढूंढ मैं लूंगा। यानी कि अब जब इसने आपको ये इस तरीके से बताया कि बस 15 किलोमीटर है, उसने कुछ नहीं बताया नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, सीधे जाना है, फिर टर्न होना, कुछ नहीं बताया, यानी कोई डायरेक्शंस नहीं बताई, कोई भी डायरेक्शन नहीं बताई। इसका मतलब ये क्या है, इसने क्या बताया है, एक स्केलर क्वांटिटी बताई, जिसमें सिर्फ उसने क्या बताया, न्यूमेरिकल वैल्यू बताई, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, ओनली मैग्नीट्यूड बताया है। उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गया सबको, यानी ये हमारा क्या है, स्केलर। अब जो है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा वेक्टर। अब मान लीजिए उसने क्या बोला आपसे कि हाँ 15 किलोमीटर तो है, लेकिन 15 किलोमीटर साउथ की तरफ है, 15 किलोमीटर साउथ की तरफ है, तो जहां वो खड़ा है उससे 15 किलोमीटर साउथ आएगा। इस एरिया में वो क्या कर लेगा, सर्च कर लेगा। सबसे पहले यहीं पे क्या करेगा, ढूंढना शुरू करेगा, और उसको हो सकता है कि वो बॉक्स मिल भी जाए, क्योंकि उसके ज्यादा चांस है ढूंढने। क्यों, क्योंकि अब उसे क्या पता चल गया, डायरेक्शन पता चल गई। क्या पता चल गया उसे, अब डायरेक्शन पता चल गई। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें पता चल गई कि 15 किलोमीटर जाना है उसे, लेकिन किस डायरेक्शन में जाना है, साउथ की तरफ जाना है। इसलिए उसे उस दायरे में वहां जाके, उसके आसपास के एरिया में जाके, 15 किलोमीटर के एरिया में जाके उसे वहां पे डिस्कवर करना, उसे खोजना है, उसे ढूंढना है बॉक्स को। क्लियर हो गई आपको बात। तो जहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाए, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात की जाए, इसका मतलब वो क्या है, स्केलर है। एंड जहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात की जाए कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस साइड मूव कर रहा है, लेफ्ट राइट, या फिर सीधे, या फिर नॉर्थ या साउथ ईस्ट वेस्ट, तो वहां पर क्या होगा, वो क्या है हमारी वेक्टर, वो क्या है वेक्टर। क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल दूं मैं आपको, एग्जाम्पल देती हूँ एक बार। एग्जाम्पल देखिए, जो स्केलर क्वांटिटी है, अगर मैंने आपसे बोला कि आप मेजर करते हैं ना मास, बताइए स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी, है ना, क्योंकि उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है। उसके बाद आपके डिस्टेंस, उसके बाद अच्छा, मास तो जो है आपका वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेट क्या है आपका, वेट आपका वेक्टर है। वेक्टर क्यों है, कोई जरा मेरे को बताएगा एक बार कमेंट करके कि मास जो है, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, पहले तो ये बताइए। और मास स्केलर है और वेट वेक्टर है, क्यों, ऐसा इसलिए आपको पहले बात सबसे पहले पता होना चाहिए मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। ये अभी आगे डिस्कशन होगा इनका, तो अच्छे से पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा पूरा की डिफरेंस क्या क्या है, लेकिन अभी आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देते हैं। जैसे जो मास होता है आपका, अगर अर्थ पे आपका मास 10 kg है, तो आप चाहे मून पे चले जाइए, चाहे आप किसी और प्लैनेट पे चले जाइए, हर जगह आपका मास कितना होगा, 10 kg। क्लियर, 10 kg होगा। लेकिन अगर आपके वेट की बात की जाए, अगर आपका वेट kg यहाँ पर मान लीजिए कि 40 kg है, 30 kg है, अभी यहाँ पर वेट कितना है, 30 kg, तो मून पर जाके आपका वेट कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा अर्थ के वेट का। क्लियर, समझ आया। तो अगर मैं आपका वेट मेजर करना चाहूँ अर्थ पे और मून पे, तो मून पे क्या होगा, जो आपका अर्थ पे वेट है
उसका 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका 1/6 हो जाएगा। तो वो चेंज हो रहा है ना, वो डायरेक्शंस के साथ साथ चेंज हो रहा है ना, लोकेशन के हिसाब से चेंज हो रहा है, इसलिए वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या है वो? वेक्टर। क्लियर? और देखिए, और टाइम और स्पीड, ठीक है, और टेम्परेचर, टेम्परेचर, और बताइए जरा, एक दो आप भी बताइए। वॉल्यूम, प्रेशर, वर्क, और एनर्जी, करंट, एनर्जी, करंट, एंड और क्या हो सकता है आपको बताइए एक बार? एरिया, है ना। ये सब क्या है आपका? स्केलर। ये सब क्या है? स्केलर। इन सबको मेजर करने के लिए सिर्फ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होगी। जैसे मास को मेजर करेंगे तो केजी चाहिए होगा, उसके बाद एनर्जी को मेजर करेंगे तो अलग यूनिट होती है, जूल यूनिट होती है उसकी, तो जूल में मेजर करेंगे। वर्क को अलग यूनिट से मेजर करते हैं। मतलब कहने का मतलब है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होगी हमें, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की। हमें डायरेक्शंस की जरूरत नहीं होगी। किसको दिखाने के लिए? किसको बताने के लिए? स्केलर को बताने। लेकिन अब हम जैसे ही यहाँ पर आ जाते हैं, कहाँ पर? वेक्टर क्वांटिटी को। तो वेक्टर का मतलब हमें क्या चाहिए होगा? डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो वेट हो गया हमारा, और स्पीड है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया? वेलोसिटी, है ना। क्लियर? वेलोसिटी हो गया, और क्या हो गया यहाँ पे? फोर्स। फोर्स में डायरेक्शन बताते हैं, हाँ जी बताते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, और बताइए जरा, एक्सेलरेशन, और यहाँ पर डिस्टेंस है तो यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी आपकी? वेक्टर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? वेट हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, और और बताइए जरा, और मोमेंटम, मोमेंटम। क्लियर? मोमेंटम हो गया, और इसके अलावा मोमेंटम के अलावा क्या होता है? एक और होता है आपका टार्क। क्या होता है? टार्क। अभी कोई कोई कुछ वर्ड्स इसमें से ऐसे होंगे जो आपको नहीं समझ आ रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो अभी जब आगे क्लासेस होंगी, धीरे धीरे एक एक टॉपिक का डिस्कशन होगा, तो वहां पर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक है, कौन सा जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो क्या है। और उसमें जब चैप्टर में डिस्कशन होगा इसका अच्छे से डिटेल में, तो आपको ये सारी चीजें याद आएंगी कि हाँ ये वहां पर लिखवाया था, और मैं भी आपको याद दिलाऊंगी कि मैंने वहां लिखवाया था, या फिर ये मैं पूछूंगी आपसे कि ये वेक्टर है या स्केलर है। क्लियर? क्लियर हो गया सभी को? अभी तक हमने स्केलर और वेक्टर में डिवीजन किया है सिर्फ, और हमने ये देखा है कि स्केलर क्या होते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्या होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? अच्छा, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम? फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई? हमारा डायमेंशंस वाला फॉर्मूला ये क्या है? एलएमटी क्या है? डायमेंशंस, डायमेंशंस। क्लियर? एलएमटी, एलएमटी यानी लेंथ, मास और टाइम। तो ये किसको रिप्रेजेंट? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, यानी या फिर ये वाली और ये वाली दोनों को रिप्रेजेंट करेगा कौन? एलएमटी डायमेंशंस में रिप्रेजेंट करेंगे। अभी एक एक करके इनके बारे में डिस्कशन होगा, तो आपको अच्छे से और डिटेल में बताया जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब मेरे को ये बताइए, जो ये अब मान लीजिए स्केलर है, वेक्टर है ना, मेरे को लिखना है स्पीड। ठीक है, स्पीड लिखना है, तो मैं स्पीड ऐसे लिख दूंगी। और ये है मान लीजिए वेलोसिटी, वेलोसिटी लिखना तो वी लिख दिया वेलोसिटी। अब मेरे को बताइए, क्या इसको सिर्फ आपको देख के आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये स्केलर है या वेक्टर है? आपको ये दोनों सिमिलर लग रही है ना, स्केलर भी है और वेक्टर भी है, दोनों सिमिलर लग रही है नहीं? बताइए जरा,
जल्दी बताइए। सिमिलर है, क्यों? क्योंकि आपको डिफरेंस नहीं पता चल रहा। तो इसलिए जो वेक्टर क्वांटिटी है हमारा जो इसका लिखने का तरीका है वो अलग होता है, वेक्टर को लिखने का तरीका अलग होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है फोर्स, है ना, फोर्स। तो मान लीजिए हर जगह आप फोर्स नहीं लिख पाएंगे, तो आप क्या लिखेंगे, इस तरीके से और ऐसे एरो लगा के। ये क्या है आपका, इसे क्या बोलते हैं, एरो हेड। एरो हेड, एरो लगा देंगे आप, जिससे क्या पता चलेगा कि जो आपका फोर्स है, वो क्या है, वेक्टर है। वो क्या है आपका फोर्स, वेक्टर है। ये क्या लगाएंगे आप, एरो हेड। ये एफ के ऊपर एरो ऐसे, क्लियर, एरो हेड लगाएंगे। वो है आपका फोर्स, यानी फोर्स क्या है आपका अब वेक्टर है। ये आपको देख के ही पता चल जाएगा। और जो स्केलर है वो सिंपली आप ऐसे लिख देंगे। ये मैंने स्पीड का बनाया, सिंपली लिख देंगे, इसका मतलब ये क्या है आपका वेक्टर है। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको लिखवाया अभी डायमेंशंस में, इसका फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करने का क्या क्या लिखवाया मैंने आपको, एल एम टी। क्या लिखवाया, एल एम टी। एल एम टी का मतलब क्या होता है, लेंथ, मास एंड टाइम। तो जो आपकी लेंथ है, लेंथ मतलब हम क्या मेजर कर रहे हैं उसमें, डिस्टेंस, ठीक है। जो लेंथ है आपकी वो क्या मेजर करती है, लेंथ को मतलब जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या है, एक लेंथ एक तरीके से, है ना। हम उसे डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो हम उसे क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस बोल देते हैं। लेंथ अगर कम है, सेंटीमीटर मीटर वगैरह मेजर कर रहे हैं तो वो हम उसे लेंथ बोल देते हैं सिंपली। और किलोमीटर वगैरह में मेजर करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो उसको मेजर करने की यूनिट है क्या, यूनिट ऑफ, लिखिए यहाँ पे जरा, यूनिट किसकी यूनिट, यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ लिख सकते हैं आप या डिस्टेंस लिख सकते हैं। इन दोनों को मेजर करने की यूनिट क्या है, मेजर करने की यूनिट क्या क्या है और कौन कौन सी। सबसे पहले है 1 किलोमीटर। सबसे पहले आपकी 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वन मील। 1 मील में कितने होते हैं, 1.6 किलोमीटर। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, 1.6 किलोमीटर। उसके बाद जो थर्ड है आपका वो आता है एटॉमिक साइज। थर्ड है आपका एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं, एटम्स आप पढ़ चुके हैं। एटम्स क्या होते हैं, कितना साइज होता है उनका, कितने बड़े होते हैं, और इनको मेजर करने की यूनिट क्या होती है, एंगस्ट्रॉम। क्या, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं इसे, क्लियर। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए के ऊपर 0, ठीक है। एटॉमिक साइज को मेजर करने की यूनिट है एस्ट्रॉम और ए के ऊपर 0। और 1 एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं, कितने मीटर होते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। 10⁻⁻10 कितने, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर हो गया, एटॉमिक साइज को मेजर करने की यूनिट पता चल गई आपको, एंगस्ट्रॉम। एंड फोर्थ वन इज, अब आपका फोर्थ क्या है, आपने देखा है कि अर्थ और सन, ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ है। इनके जो बीच की यूनिट होती है, इनके जो मेजर करने की बीच की यूनिट होती है वो क्या होती है, 1 AU। क्या होती है, 1 AU। AU की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर AU की फुल फॉर्म क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इससे हम क्या मेजर कर रहे हैं, इससे हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU, यानी AU ये किसकी फुल फॉर्म है, AU। क्लियर हुआ आपको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्लियर। अब इसके क्या होता है, ये मेजरमेंट होता क्या है इसका, 1.1 AU में क्या होता है, 1.495 × 10⁻11 मीटर। क्या लिखा मैंने,
1 AU यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने होते हैं 1.495 इंटू 10⁻11। क्लियर हो गया ये सबको? ये सभी को क्लियर है कि हम ये क्या कर रहा है, सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर रहा है AU में। क्लियर हो गया सभी को ये? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? चलें आगे बढ़े। अब नेक्स्ट है आपका फिफ्थ। जो फिफ्थ है आपका वो क्या है, लाइट ईयर। क्या है आपका वो, लाइट ईयर। अब मेरे को ये बताइए, ये जो लाइट ईयर है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या बोला मैंने, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। देखिए क्यों, ऐसा क्यों, हर बार के एग्जाम में हमेशा हमेशा ही मान लीजिए किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आता ही है, क्या जो लाइट ईयर है वो किसे मेजर करता है, या फिर आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कि इनमें से कौन से डिस्टेंस की यूनिट है। अब डिस्टेंस की यूनिट उसमें से लाइट ईयर भी होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता, तो आप इसे कभी भी टिक नहीं करके आएंगे। क्यों? क्योंकि लाइट ईयर है तो आपको लग रहा होगा ईयर है तो ईयर है तो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को बता रहा है तो ये टाइम की यूनिट है, लेकिन आप कभी भी डिस्टेंस टिक नहीं करेंगे। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि जो लाइट ईयर है वो आपकी डिस्टेंस की यूनिट है। क्लियर? क्या है ये, डिस्टेंस ट्रेवल बाय, डिस्टेंस ये है क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन ए ईयर, इन 1 ईयर, इन 1 ईयर। जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कौन ट्रेवल करेगा, कौन, सन, ट्रेवल्ड बाय सन इन 1 ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय, सॉरी, लाइट ट्रेवल करेगी, सन नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, इन 1 ईयर। 1 ईयर में जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कौन, लाइट, कहाँ से निकल ली, जो सनलाइट से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लाइट ईयर। उसे क्या बोलेंगे, लाइट ईयर। क्लियर हुआ आपको? लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है। क्या है ये, यूनिट है डिस्टेंस की। जो आपकी 1 लाइट ईयर है वो कितनी होती है, 1.1, जो 1 लाइट ईयर होती है आपकी, उसकी मीटर में यूनिट क्या होती है, मीटर में क्या होती है, 9.46 इंटू 10⁻15, 50 नहीं 15। 1 लाइट ईयर में क्या, कितनी मीटर होते हैं, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये इसकी क्या होती है, 1 लाइट ईयर की मीटर में मेजरमेंट होती है, चेंजेस होते हैं। क्लियर? अब हमारा जो लास्ट आता है, अब जो हमारा लास्ट आता है वो क्या है, पार्सेक। क्या है वो, पार्सेक। पार्सेक, पार्सेक क्या है आपका, पार्सेक क्या है, यूनिट यूज टू मेजर लार्जर डिस्टेंसेस, यूनिट used to measure unit used to measure larger distances outside solar system, outside solar system। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या बताया मैंने, जो पार्सेक है आपका, पार्सेक यूनिट यूज करते हैं जिस किसको मेजर करने के लिए, लार्जर डिस्टेंस को, जो कि कहाँ होती है, सोलर सिस्टम के बाहर। और यूनिट की जो डिस्टेंस है 1 पार्सेक कितना होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये क्या है, 1 पार्सेक की मेजरमेंट है, कन्वर्जन है किसमें, मीटर में। देखिए अब ध्यान से देखिए जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जो पार्सेक है, पहले पार्सेक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट यूज करते हैं मेजर करने के लिए क्या, लार्जर डिस्टेंस, बड़ी डिस्टेंस को, यानी जो सोलर सिस्टम के बाहर है
उनकी हमें डिस्टेंस, यानी किसी एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के बीच में कितनी डिस्टेंस है, उस तरीके की जो यूनिट जो डिस्टेंस होती है उसे हम किससे मेजर करते हैं, उसे हम किससे मेजर करते हैं, पार्सेक से। किससे, पार्सेक से। तो जो यूनिट है डिस्टेंस की, यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, यूनिट क्या है, जो डिस्टेंस की यूनिट है वो कौन कौन सी है, सबसे पहले आती है हमारी पार्सेक, ये सबसे बड़ी है पार्सेक, उसके बाद लाइट ईयर, और उसके बाद 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर, क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ, नहीं हुआ, एक बार बताओ ध्यान से, अब ध्यान से सुनिए जरा मेरे को। देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है, यूनिट और मेजरमेंट। तो हमें यूनिट और मेजरमेंट पढ़नी है। हमने उसका डिवीजन भी देख लिया किस तरीके से डिवाइड रखा है। 4 पार्ट्स हैं हमारे पास। 4 पार्ट में से जो हमें MKS, CGS, FPS ये नहीं पढ़ना, हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, SI सिस्टम। क्यों, क्योंकि वो हमारा अभी यूज होता है हमेशा। अभी जो करंट में हम यूज करते हैं वो हम हमेशा क्या यूज करते हैं, SI सिस्टम। और SI सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड है, MKS के ऊपर, उसी के MKS के ऊपर बेस्ड है। उसमें इसी से क्या लिया गया है, हमारा SI यूनिट सिस्टम, किससे, MKS से। क्लियर, ठीक है। उसके बाद हमने स्केलर और वेक्टर पढ़ लिया, स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है ये पढ़ लिया, उसके एग्जांपल्स क्या क्या है ये भी पढ़ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है कि यूनिट कौन कौन सी होती है, किसकी लेंथ की या डिस्टेंस की बोल देते हैं। तो वो जो 1 किलोमीटर है उसमें कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। उसमें कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। क्लियर। और जो 1 मील होता है उसमें कितने होते हैं, 1.6 किलोमीटर है। 1 मील में कितने होते हैं, 1.6 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज को किसमें मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम में। एटम बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है एटम, जिसे हम ऐसे अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते। तो एटॉमिक साइज को मेजर किस में करते हैं, इसकी यूनिट क्या है, एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी AU, यानी सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस अगर हमें मेजर करनी है तो हम किससे यूज करेंगे, AU से। AU का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी 1 AU बराबर 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। क्लियर हुआ सभी को, ये सभी को क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, लाइट ईयर। क्या पढ़ा हमने नेक्स्ट, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्यों पढ़ा, लाइट ईयर सबसे पहली बात तो कि ये किसको मेजर करता है, डिस्टेंस को। ये आपको पता होना चाहिए कि लाइट ईयर किसे मेजर करता है, डिस्टेंस को। वो भी कौन सी डिस्टेंस को, जो ट्रेवल की गई लाइट की 1 ईयर में। लाइट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 1 ईयर, उसे कौन मेजर करेगा, लाइट ईयर। और ये यूनिट किसकी होती है, लाइट ईयर, डिस्टेंस की। याद रखना है आपको, बार बार इसलिए बोली ताकि आपको याद हो जाए। 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्लियर। अब आता है लास्ट हमारा पार्सेक। क्या आता है नेक्स्ट हमारा, पार्सेक। यूनिट यूज टू मेजर लार्जर डिस्टेंसेज आउटसाइड सोलर सिस्टम। जितनी भी जो भी यूनिट, मतलब पार्सेक का यूनिट का यूज किया जाता है कहाँ पर, आउटसाइड द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बाहर की जो लेंथ या जो डिस्टेंस मेजर करनी होती है बड़ी बड़ी, वहां पर क्या यूज होता है, पार्सेक। इसलिए पार्सेक क्या है, सबसे बड़ी है। अच्छा, 1 पार्सेक की वैल्यू क्या है, 1 पार्सेक की वैल्यू है 3.08 इंटू 10⁻16। 3.08 इंटू 10⁻16। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, क्लियर हुआ। और यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस क्या क्या है, पार्सेक, लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर हो गया इतना सभी को, सभी को इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। किसी को कुछ पूछना है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास, ये तो अभी हमने किसका देख लिया, डिस्टेंस का देख लिया, लेंथ का देख लिया। अब हमें किसका देखना है, क्योंकि हम LMT पढ़ रहे हैं तो हमने लेंथ का देख लिया। M मतलब आप किसका देखेंगे, मास का। और T4 किसका देखेंगे लास्ट में, टाइम। क्लियर। तो सबसे पहले हम मेजर कर लेते हैं एक बार, किसे, क्या लिख लेते हैं हम, और मास। तो हेडिंग लगाइए, मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट मेजरमेंट
ऑफ मास। मास को किस तरीके से मेजर किया जाता है, क्या यूनिट होती है? अगर आपसे यूनिट पूछा है तो आप क्या बताओगे? मास की यूनिट किलोग्राम। किलोग्राम में लिखवा चुकी हूँ ना, आपको बता चुकी हूँ। तो किलोग्राम क्या है? इसकी एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, बताइए। देखिए, जो मेजरमेंट है मास की कैसे की जाती है? 1 पाउंड। क्या बोला मैंने आपसे? 1 पाउंड। 1 पाउंड कितने होते हैं? 1 पाउंड में क्या होता है? 1 पाउंड में होते हैं 453.52, 453.52 ग्राम, है ना? कितने होते हैं? ये वो ग्राम। 1 आउंस में कितने होते हैं? 1 आउंस में 1 आउंस में कितने होते हैं? 28.35 ग्राम। अच्छा, उसके बाद 1 कुंटल में कितने होते हैं? 1 कुंटल में कितने होते हैं? 100 kg। कितने होते हैं 1 कुंटल में? 100 kg। क्लियर? क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट है आपका 1 मैट्रिक आयन। क्या? 1 मैट्रिक आयन, उसमें होते हैं 1000। किलोग्राम, 1000 किलोग्राम। क्लियर? अब इसी तरीके से मेजरमेंट है टाइम की। मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को कैसे मेजर करेंगे हम? टाइम को कैसे मेजर करेंगे? देखिए, इसकी क्या क्या यूनिट है? टाइम को मेजर करने की क्या क्या यूनिट है, बताइए जरा। देखिए, 1 मिनट। 1 मिनट में क्या होता है? 60 सेकेंड होता है। 60 सेकेंड सभी को पता है ये। क्लियर? अब 1 आवर में कितने होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट। उसके बाद 1 डे कितने होते हैं? 1 डे में कितने आवर होते हैं? 1 डे में कितने आवर होते हैं? 24 आवर्स। क्लियर? उसके बाद 7 डेज को बना के मिलता क्या है? 7 डेज को बना के मिलता है वीक, यानी 1 वीक। उसके बाद 52 वीक। 52 वीक का मतलब 52 वीक का मतलब क्या हो गया? क्या बन गया? 1 ईयर। क्या बना? 1 ईयर। उसके बाद डिकेड यानी 10 ईयर। 10 ईयर को मिला के क्या बनता है? डिकेड बनता है। जैसे हम बोलते हैं 10 साल, तरीके से डिकेड। और सेंचुरी का मतलब 100 ईयर, यानी मैं लिखूं यहाँ पर 100 ईयर बराबर सेंचुरी। और 1000 ईयर को क्या लिखूं? मिलेनियम। 1000 ईयर मिलेनियम। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मैंने मेजरमेंट लिखी है मास की और मेजरमेंट लिखी है टाइम की। लेंथ की मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। देखिए, 1 पाउंड में कितना होता है? 4.5352 ग्राम। 1 आउंस में कितना होता है? 28.3 ग्राम। हम ये किसकी बात कर रहे हैं? मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, किसके? मास की। उसके बाद 1 क्विंटल में कितना होता है? 100 kg। और 1 मैट्रिक आयन में कितना होता है? 1000 kg, यानी 1000 किलोग्राम। क्लियर हो गया सभी को? अब आ जाओ मेजरमेंट ऑफ टाइम पे। 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड। और 1 आवर में कितने होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट। 1 डे में कितने होते हैं? 24 आवर। 1 डे मतलब 24 आवर। 7 डे मतलब 1 वीक। 7 डे मतलब 1 वीक, है ना? और 52 वीक्स को मिला के क्या बनता है? 1 ईयर बनता है, जो कि लीप ईयर नहीं होता। 52 वीक्स को मिला के क्या बनता है? 1 ईयर। क्लियर? 10 ईयर क्या होता है? 10 ईयर को क्या बोलते हैं? डिकेड। क्या बोलते हैं 10 ईयर को? डिकेड। 100 ईयर को बोलते हैं सेंचुरी। 100 ईयर को बोलते हैं सेंचुरी। और 1000 ईयर को बोलते हैं मिलेनियम। 1000 ईयर को हम क्या बोलते हैं? मिलेनियम बोलते हैं। क्लियर हो गई सभी को बात? सभी को बात क्लियर है? तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? आज हमने बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी। क्या पढ़ा? यूनिट्स क्या होती हैं, उसके डिवीजन कितने टाइप के होते हैं, और CGS MKS सिस्टम हमने पढ़ लिया। हमने SI यूनिट वाला भी पढ़ रहे हैं, अभी SI यूनिट वाला हमारा चल रहा है। और ये सारी चीजें देखिए आपने, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है। और हमने ये पढ़ लिया मेजरमेंट किसकी? लेंथ की पढ़ी सबसे पहले। लेंथ की पढ़ी। हमने सिर्फ इन तीनों की क्यों पढ़ी?
आपने पूछा नहीं हम तीनों, सिर्फ इन तीनों की बड़ी, जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, LMT। एल मतलब एल फॉर डिस्टेंस, लेंथ, लेंथ मतलब डिस्टेंस की बात की जा रही है इसलिए हमने डिस्टेंस पढ़ लिया। उसके बाद एम, एम मतलब मास, तो मास पढ़ लिया, मास की बात की जा रही है। उसके बाद टी, टी मतलब टाइम, टाइम मतलब क्या कर लिया, टाइम मतलब यहाँ से लिया है हमने टाइम, टाइम पढ़ लिया, एक एक करके कौन कौन सी किसकी यूनिट होती है। सबको क्लियर हो गया ये। अब LMT वाला क्या है, ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, कहाँ हम बनाएंगे, और हमारे एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये वाले फॉर्मूले से। इसको अब हम बनाएंगे, अगली क्लास में बनाना सीखेंगे अच्छे से डिस्कशन करके, और देखेंगे कि क्या है। और अगली क्लास में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो उसके लिए आप रेडी होकर आना। पहले आते ही सबसे पहले को 2-3 क्वेश्चन हैं वो होंगे, उसके बाद आपकी क्लास आगे कंटिन्यू। तब तक के लिए देखते रहिए वीडियो को, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।